क्लास में भी हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन किए थे, तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो बताएंगे। कुछ ट्रिक्स हम कल सिखाए थे तुम लोग को एडिशन करने टाइम में, वो इसमें भी काम आएगा। तो याद तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से सबको। तो लिख लेते हैं 3 माइनस 2/4/4। बताओ इसको कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नीचे का एलसीएम करना होगा। हाँ, नीचे का एलसीएम। और इस दोनों के हिसाब से तुम लोग को कौन सा ट्रिक का याद आ रहा है कि कौन सा ट्रिक नंबर सेम है तो 4 इसका 1 इसका 4 ही आएगा। जब सेम हो तो उसका एलसीएम सेम ही आता है, ठीक। और जब दोनों नंबर सेम है तो 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में ही आता है। 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में ही आता है, दोनों में ही। तो 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 3 - 2 कितना होगा? 1। 4। अब हम लोग इसे अलग अलग करते हैं, लाइक अब थोड़ा सा समझ आएंगे, ठीक है। क्या ले सकते हैं? 10/5। बताओ इसमें क्या करेंगे? जब दोनों ही नंबर अलग अलग हो और दोनों ही कोई टेबल में भी ना आए तो क्या था? इसको इनटू कर देना होता है। हाँ, तब एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक है वो दोनों को इनटू कर दो। जब अगर दोनों प्राइम नंबर हो तो 7/5 कितना हो गया? 7/5 होता है 35। तो एलसीएम कितना आएगा हम लोग का? 35। चलो अच्छा है, बहुत ट्रिक तो याद है। अब बताओ 7 × 11 35 कितना बार बनता है? 7 × 11 आता है 5 तो 10 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 एक बार में लिखते हैं 50 रफ में। और 5 × 11 7 35 कितना बार बनता है? 7। तो 3 × 7 करेंगे कितना आएगा? 3 × 7 21। 21। तो 50 - 21 कितना होगा? 50 - 21 39 नहीं 29 सही है। 29/35 इसका आंसर हो गया। तो देखो मतलब देख के कैसा लगता है? देख के लगता है देखो 10 - 3 करेंगे आ गया 7, 7 - 5 करेंगे आ गया 2। कितना है? 7/2। पर आंसर है 7/2? कोई चांसेस ही नहीं है ना कि वो आए। तो इस फैक्टर का सब्ट्रैक्शन का तो और एक ट्रिक जो था दूसरा वाला, जिसमें दोनों ही टेबल में भी आए पर एक टेबल में ना आए, जैसे हम बताए थे, याद है? लाइक पहले इजी वाले में जाते हैं। इजी वाले में ऊपर लिख देते हैं 7 माइनस यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं कितना लिखे हुए 27, यहाँ लिख देते हैं 3। अब बताओ दोनों ही एक टेबल में आते हैं तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 27 बड़ा है। छोटा कौन सा है? 3। तो 3 के टेबल में 27 आता है? हाँ आता है। तब क्या ट्रिक सिखाए थे हम? ये 27 हो गया एलसीएम लोग का। हाँ, तब एलसीएम होगा हम लोग का डायरेक्ट 27। एलसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ये सब ट्रिक्स की वजह से, है ना। तो 27 एलसीएम हो गया। 27 के टेबल में 27 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है। तो 7 में से कितना हो गया? 7 हाँ, 3 के टेबल में 27 कितना बार में आता है? 9। और ये कितना बार में? 2 × 9 कितना हो गया? 18। तो 7 - 18 कितना हो गया? फिर से ये हो गया माइनस वाला आंसर, इमेजिनरी नंबर वाला। तो ये तो भी हम लोग कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। -18 हो गया और 7 हो गया। -18 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? -11/27 इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आएगा सबसे हार्ड क्वेश्चन, बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन। बताओ कोई ऐसा 8/6। रुक जाओ। हाँ 8 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, चलो ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4, यहाँ पे 2। बताओ ये कितना हार्ड लग रहा है देख के, है ना। तब इसको कैसे करेंगे? याद है कुछ? दोनों 4 का टेबल में आ जाएगा। पर हम लोग का रूल क्या है?
रूल तो है कि दोनों में से कोई जो बड़ा नंबर है उसको और जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आना चाहिए। वो तो नहीं आ रहा है। 8 के टेबल में आता है 60, नहीं आता है। तब हम लोगों को करना होगा एलसीएम वाला हिसाब। तब एलसीएम भी कैसा है, सिर्फ एक बार करना होगा। 4 ये दोनों किसका टेबल से कटता है, दोनों ही 4 के टेबल से कट जा रहा है। तो ये कितना बच रहा है कट के, यहाँ पे 2 2 कितना का टेबल से कट रहा है, ऊपर लिखते हैं बोले थे ना ट्रायंगल शेप में। और ये कितना बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है 15 बच रहा है 15। अब देखो 2 का टेबल में 15 आता है, 15 के टेबल में 2 कुछ नहीं आता है, तीनों ही प्राइम हो गया। अगर 2 और 4 आता है पर ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं होता, हम बताए थे तुम लोगों को, इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं, बाकी दोनों को नीचे। तीनों को इंटू कर देते हैं, है ना। तीनों को इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 52 जा 30 30, 34 जा 34 जा जल्दी बताओ। 34 जा ना 34 जा छोड़ दो तुम लोग नहीं होगा 120। तब 8 के टेबल में 120 आता है, या एक हाँ हाँ कितना होता है, कितना आता है, एक के टेबल में 20 आता है 25। छोड़ो हम बता रहे कैसे। 8 के टेबल में 120 का बात हो रहा है ना, 4 2 से कितना होता है 8। इसी ट्रायंगल का हेल्प लेके हम लोग देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसी ट्रायंगल का। 4 2 से कितना होता है 8, 8 into 15 करेंगे तो 120 आएगा, इसके साथ मतलब है ना। तो डायरेक्ट हो गया 8 का टेबल में 15 आ गया, तो 4 into 15 करेंगे कितना आएगा 60 है ना। अब 60 का टेबल में 120 आता है, हाँ आता है। 15 4 से कितना हो गया 60, अब बचा कितना 2, तो 62 से आता है 120, है ना। तो 2 into 2 करेंगे, एडिशन करके ये कर देते हैं। एडिशन का एक डिवीजन कुछ भी दे देते हैं, 4 + 8 9 7 बाई 2। मतलब कैसे होगा ये, चल पहले नीचे वाला कौन सा ट्रिक होगा नंबर इसमें यूज, कौन सा ट्रिक यूज होगा, नीचे वाला नंबर को इंटू करें। क्यों, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, यस ठीक। अब बताओ 7 के टेबल में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 4 2 जा 8। 2 का टेबल 14 कितना बार में आता है, 7 तो 8 7 जा 6 जल्दी जाओ नहीं 50 56 और 8 कितना हो गया 64। आंसर कितना हुआ 64, ये आंसर राइट है। यस कल एक चीज और बताए थे कि ऐसा आंसर राइट नहीं हो सकता जब दोनों एक टेबल से कट रहा हो, तो ये दोनों किस टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है ना, और टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कट के देखते हैं। 7 यहाँ कितना आएगा बच्चा, 6 का आधा आएगा 3, 4 का आधा आएगा 2, तो 32 और 7 कोई टेबल से कट रहा है नहीं, तो आंसर क्या हो गया 32/7। रिवीजन हो गया तुम लोग का एडिशन भी एक बार कैसा होता है। चलो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, वो तो नॉर्मल तुम लोग टेबल याद होगा तो बहुत जल्दी कर लोगे, और नहीं याद है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखो इसको हम लोग लिखेंगे 4 into 3/9 into 8। अब पता है इसको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्रॉस चेक लाइक दोनों किस टेबल से कट रहा है, समझे। अब जैसे देखो 4, ये मतलब रूल है ऊपर नीचे का तुम काट सकते हो, चाहे लेफ्ट एंड राइट में काटो या नीचे ऊपर का काटो, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। जैसे देखो 4 और 8 दोनों किसके टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कटते हुए हमको भी दिख रहा है, तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4। अभी फिर से कट रहा है, देखो फिर कट रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग 4 करेंगे उसे काट सकते हैं। ये आएगा 1, ये आएगा 2, सीधा सही। और ये देखो 3 और 9 को टेबल से कट रहा है, किसका टेबल से, 3 के टेबल से। 3 आ गया 1, ये आ गया 3, बचा क्या 1 into 1 1, 3 into 2 6। नो 3 2 से नहीं बताया कितना आसान हो गया, देखो इंटू करें। अब यही अगर उल्टा पुल्टा प्राइम नंबर वगैरह वगैरह सब देख के तो क्या करेंगे, तो भी हो जाएगा सेम। जैसे अब होगा कि एक लाइन पे हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन पे क्या दे लाइक 4 12 into
अब बताओ 4 और 12 कोई टेबल से कट रहा है? Yes. कौन सा टेबल से? 4. 4 का टेबल से कट रहा है। 1 ये कितना? Sir, 4 and 16 भी कट रहा है. ठीक है, ये कितना बताओ? ये आपका 3. ऐसे भी काट सकते हैं हम लोग। 3 और 3 कोई टेबल से कट रहा है? कौन सा है? 3 का टेबल. दोनों ही बल हो गया ना? आंसर कितना हो गया हम लोग का? 16. 1/16। एक और बताइए, उसमें आंसर का थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। लाइक देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4, यहाँ पे लिख देते हैं 8, यहाँ पे लिख देते हैं 16, यहाँ पे लिख देते हैं 12। ठीक, देखो ये दोनों बता किस तरह से करता है? 4 का टेबल से, 4 का टेबल से करता है ना? ये हो गया 1, ये हो गया 4। ये दोनों किस तरह से कट रहा है? 4 के टेबल से कट रहा है ना? तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। देखो 2 और 4 फिर से कट रहा है, किस तरह से? 2 का टेबल से. तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, है ना? 2 into 3 कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 1 है। अब बताओ 6/1 आंसर, 6/1 आंसर राइट लग रहा है तुमको? हाँ राइट है, राइट है। पर हम लोग बाय में 1 नहीं लिखते, क्योंकि बाय 1 मतलब देखो बाय 1 क्या होता है, इसको हम लोग वापस से 6 कर देंगे तो 6 1 करेंगे तो 6 कितना आता है? 6 हो गया, 6 आ जाएगा डायरेक्ट। इसलिए बाय 1 में कुछ भी 1 रहे तो नहीं लिखना होता है, तब आंसर डायरेक्ट हो जाता है 6। और यही होता है हम लोग का आंसर। तो आज के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिवीजन करके एलसीएम एचसीएफ की तरफ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना, थैंक यू।